नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 2 दिनों से मैं हिम्मत जुटा रहा था कि पंजाब, हिमाचल और दिल्ली और बाकी सारी जगहों पर जो बाढ़ के हालात हैं, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के बाढ़ के हालात हैं, उन पर कुछ कहूं। लेकिन यकीन जानिए, उन वीडियोस को देखने के बाद कुछ कहने, कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक गुस्सा जरूर भर रहा है कि देश के इतने बड़े इलाके में बाढ़ का प्रकोप है। अगर पंजाब का आप मैप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब ही बाढ़ का शिकार है। पंजाब जहां से देश भर को अनाज मिलता है, जहां से देश भर को दूध दही मिलती है, जहां से देश भर को मदद मिलती है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं। सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं, उन्होंने मदद की है, रोटी पहुंचाई है, हर तरह की मदद की है। आप याद कीजिए, किसान आंदोलन चल रहा हो, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा हो, या कहीं कोई परेशानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो लोग मदद करते हुए दिखते हैं वो हमारे सिख भाई दिखते हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है, और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया है, और दुनिया में कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई दिक्कत आए, हमारे जैसे किसी भी आदमी का दिल दुखना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलिए अफगानिस्तानियों के लिए ही, अफगानों के लिए ही कम से कम इनका दिल धड़क रहा है। तस्वीर आती है कि अफगानिस्तान को एक ट्रक भेजा जा रहा है मदद करने के लिए, और भी सामान भेजा गया, अच्छी बात है। लेकिन वही प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिख पाते हैं? वही प्रधानमंत्री पंजाब में जो दर्द है उस पर कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? ठीक है, सीएम को बुलाया, बात किया, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम पब्लिकली एक बार पंजाब वालों के लिए अपना दर्द दिखाते तो। पंजाब में चुनाव था तो पगड़ी पहन के पहुंच गए थे, पंजाब में चुनाव था तो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, और आज जब पंजाब दर्द से कराह रहा है और पंजाबी किसी के भरोसे नहीं है, पंजाबी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे, पंजाबी आपसे ना पैसा मांग रहे हैं, ना मदद मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालत यह है कि एक कुत्ता भी अगर बाढ़ में फंसा हुआ है तो आपस में मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर देखकर किसकी आंख नहीं भर जाएगी कि जो सरदार जी खुद उम्रसरा हैं, जिनकी उम्र है, खुद परेशान होंगे, जिनका अपना घर डूबा होगा, वो एक कुत्ते को बचाने के लिए पानी में हाथ देकर उसको बाहर खींच रहे हैं। तो पंजाबी तो खुद मुख्तार हैं। महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। आज 2 हिस्से में बंट गए, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया। बंटवारे का दर्द भी तो असल में पंजाब और बंगाल ने ही झेला था। बाकी मुल्क तो नारे लगा रहा था। अगर किसी का सीना चीरा गया था तो पंजाब और बंगाल का सीना चीरा गया था। सारा दर्द झेला था पंजाबियों ने, हर तरह की हिंसा झेली थी, हर तरह की परेशानी झेली थी, दर बदर हुए थे, और तो भी अपने दम पर उठकर खड़े हुए थे। इस बाढ़ से भी वो अपने दम पर निकल कर आएंगे। लेकिन क्या इस देश का, क्या इस देश की सरकार का, क्या इस देश के लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता पंजाबियों के प्रति? कोई फर्ज नहीं बनता हिमाचलियों के प्रति, उत्तराखंडियों के प्रति? जम्मू और कश्मीर आप 100 बार कहेंगे कि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि है। लेकिन आज जब जम्मू बाढ़ में डूबा हुआ है, आज जब कश्मीर, साउथ कश्मीर में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो क्या इस मुल्क का कोई फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े होने का? गोदी मीडिया मोदी जी की माता जी को गाली दे दी गई, उस पर दिन रात बहस चलाता है, लेकिन पंजाब के सवाल नहीं पूछता। जिस तरह के विजुअल्स पंजाब से आ रहे हैं, दिल तोड़ देने वाले हैं। शानदार घर पानी में डूबे हुए हैं, जानवर पानी में बहे जा रहे हैं। आप सोचिए पानी का फोर्स कैसा होगा। गांव के गांव उजड़ गए हैं, लेकिन खामोशी है गोदी मीडिया में, खामोशी है सरकार की। मुख्यमंत्री महोदय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी रोती हुई तस्वीर आई, और मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूं। वो खुद पंजाबी हैं, किसी भी पार्टी के हों, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पंजाबी हैं और अपने सूबे का दर्द क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर दीजिए ना। ये वीडियो जरा देखिए, इस तरह से राहत पहुंचेगी, भीख की तरह राहत पहुंचेगी, वो भी टूटी फूटी। चना आप फेंकेंगे, आसमान से गिरवाएंगे, एयर ड्रॉप करवाएंगे और फट जाएगी पॉलिथीन। उसकी ढंग से पैकिंग नहीं हो सकती थी, बाकी सामानों की पैकिंग नहीं हो सकती थी ढंग से।
करोड़ों रुपए आप लोगों की जहाजों पर खर्च होते हैं, आप लोगों की अय्याशी पर खर्च होते हैं, लेकिन आम लोगों को जब सहारा पहुंचाना है, आम लोगों को जब मदद करनी है, तो यह हालत हो जाती है। मैं आगे बात करूंगा, बहुत सारी बातें मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले एक अपील करूंगा। खालसा एड का नाम हम सब लोग जानते हैं और हमेशा हर परेशानी में खालसा एड खड़ा होता है मदद करने के लिए। खालसा एड ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पर क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे आप किस तरह से मदद कर सकते हैं वहां जाएंगे और वहां जाकर यूपीआई से या बैंक अकाउंट से कैसे भी वहां पर अपना सहयोग आप दे सकते हैं। मैंने खुद एक छोटा सा सहयोग करने की कोशिश की, छोटा सा सहयोग किया। आगे भी जैसे जैसे जरूरत होगी मैं जरूर सहयोग करूंगा। और जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से मेरी अपील है कि पंजाब के इस मुश्किल में साथ खड़े हों। खालसा एड के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, इनको आप मदद करें। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो सेक्शन 80 में आपको छूट भी मिलेगी, वहां पर वो आपका पैन नंबर भी मांगेंगे। बहुत आसान है, आप 30 सेकंड के अंदर ये पेमेंट कर सकते हैं। खालसा एड को पेमेंट कीजिए। आज मैं कोई अपने लिए अपील नहीं कर रहा हूं, ना सब्सक्राइब करने की, ना ज्वाइन करने की, किसी चीज की अपील नहीं कर रहा हूं। मैं अपील सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि पंजाब के इस मुश्किल में साथ खड़े होइए, हिमाचल के इस मुश्किल में साथ खड़े होइए, आप साथ खड़े होइए जम्मू और कश्मीर के साथ, उत्तराखंड के साथ, असल में उत्तर भारत के साथ आप खड़े होइए। देश सबको मिलाकर बनता है, बांट कर नहीं बनता है। एक वक्त था कि गुजरात में भूकंप आया था और भयानक भूकंप आया था। किस्मत देखिए, उस वक्त मैं वहीं पर था, नडियाद में मैं रहता था और कहीं से लौट रहा था। अहमदाबाद में मैंने अपनी आंखों से भूकंप की वो सारी बर्बादी देखी थी, कच्छ की वो बर्बादी देखी थी। और उस समय पूरा मुल्क खड़ा हो गया था, पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी उनकी मदद करने के लिए और गुजरात फिर से खड़ा हुआ। आज अगर पंजाब में ये प्रॉब्लम है, आज अगर उत्तराखंड में ये प्रॉब्लम है, आज अगर मनाली में, हिमाचल में ये प्रॉब्लम है, आज अगर मेरे महबूब स्टेट जम्मू और कश्मीर में यह प्रॉब्लम है, तो हम साथ में क्यों नहीं खड़े होंगे? और अगर हम नहीं खड़े होंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए, तो बताइए कौन खड़ा होगा? मुझे शर्म आती है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से। राहुल गांधी ने 1 मिनट का एक वीडियो जारी किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनके लिए एक स्पेशल फंड इशू किया जाए, उनकी मदद की जाए। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी के गाली वाले मामले पर पूरी भारतीय जनता पार्टी दिन रात ट्वीट कर रही है, क्योंकि चुनाव बिहार में है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में चुनाव था तो आपने पगड़ी बांध ली थी, तब आपको पंजाबी याद आ रही थी, तब आपको पंजाब याद आ रहा था, तब आपको गुरुद्वारा याद आ रहा था। लेकिन आज पंजाब जब मुश्किल में है, आज पंजाब में जब लोग डूब रहे हैं, आज पंजाब जब पानी में डूबा हुआ है, आज पंजाब जब बाढ़ से परेशान है, आज सैकड़ों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने पशु पानी में बह गए हैं, तब आपके जबान से एक लफ्ज नहीं फूट रहा है। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? आप चुनाव के प्रधानमंत्री हैं या इस देश के प्रधानमंत्री हैं? कैसे चाइना में आपको हंसी आ रही थी जब पंजाब में लोग रो रहे थे, पंजाब में लोग परेशान थे? और ऐसे में यह देख के मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि इस देश के मदरसे, इस देश के कई सारे मुस्लिम संगठनों ने पंजाबियों की मदद में आगे आना तय किया है। सामान इकट्ठा करके भेज रहे हैं, जाकर सेवा कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, जो कुछ कर पाते हैं वो कर रहे हैं। मलेरकोटला से मदद गई है और भी कई सारे मदरसों से मदद गई है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पहुंच चुका हूँ और पंजाब में जो है मलेरकोटला में मुफ्ती साहब का मदरसा है दारुल उलूम में, यहाँ जो है मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह कल जो है हम मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे और जो है आप देख सकते हैं यहाँ जो है राशन का सामान जो पैक हो रहा है, मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो है काम देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। ये तो भी कुछ हिस्सा है इसका, और जो है बहुत सारे हिस्से इसके अलग अलग जगह पैक हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग जो है जहाँ बाढ़ आई हुई है उन जगहों का दौरा करेंगे और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में वहाँ जो है उन जगहों पर राशन पहुँचाने का काम किया जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी आइए और इधर आके जो है जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं एक बार देखिए और यहाँ जो है राहत का सामान लाकर यहाँ लोगों की मदद कीजिए। तमाम लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो मंदिरों से भी अपील करना चाहूंगा कि आपके पास इतना सारा धन होता है, इतना सारा चढ़ावा आता है, सब जानते हैं कि भगवान तो अपने लिए 1 रुपए नहीं मांगते। भगवान के नाम पर हम 501 चढ़ा के आए या 5000 चढ़ा के आए या 5 लाख चढ़ा के आए, वो रहता तो मंदिर की दान पेटी में है और वहां से निकलकर बैंक अकाउंट में चला जाता है।
मंदिर के मेंटेनेंस में काम आता है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक राशि निकाल कर अगर मंदिर दान करना शुरू करें, दान दें पंजाब को, तब हम कह पाएंगे कि हिंदू और सिख भाई भाई हैं। अगर हिंदू संगठन जो दिन रात बातें करते रहते हैं वो भी बाहर आए, मदद भेजें, पैसे भेजें, जैसे भी सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि सरकार मदद करे, तब तो यह बात समझ में आएगी कि सब एक हैं।